morning everyone, welcome to my sociology class. So today my topic is digital economy and e-commerce. This is very important chapter. हालांकि यूजीसी में इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी ये अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स जो है, 3 कैटेगरीज मीन्स नंबर 1 ई बिजनेस, ई बिजनेस infrastructure, ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें क्या आता है? ई बिजनेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. तो क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर, हार्डवेयर चाहिए, टेलीकॉम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क चाहिए. हार्डवेयर, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये सब कुछ चाहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ई बिजनेस. E-business. E-business is how to business conduct any process that an organization conduct over the computer mediate network. That means e-business एक ऐसा business है जो different process है, जो different organization conduct करके जो कंप्यूटर जो मेडिटेट है, मतलब कंप्यूटर को मीडिएटर बना के ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं ई बिजनेस में. एंड लास्ट थिंग इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ई कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है? ट्रांसफर गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स. बुक इज सोल्ड इन ऑनलाइन. बुक हम लोगों का जो कपड़ा होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है जो ऑनलाइन में जो हम लोग खरीदते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स हम लोग बोल सकते हैं. तो इसका जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए. ई कॉमर्स का जो मेरिट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ये जो है,
मेरिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी में जो है वो प्रोमोट्स यूज ऑफ द इंटरनेट। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोमोट्स होता है, हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसका एक प्रमोशन होता है, उसको वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। रेज इन ई कॉमर्स, अभी जो है रेज इन ई कॉमर्स वो तो डेफिनेटली हो चुका है कि हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट लाइक दिस हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। बहुत सारे लोग इसको ही अपना घर में बैठकर एक जो पेशा है, ऑक्यूपेशन है, उसको बना लिया है। डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज, डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज़ करना शुरू मतलब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। और एक चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर इसका जो चीज़ है, मेन थिंग है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर अच्छा है। तो ये है डिजिटल इकोनॉमी का मेरिट्स। अब मैं बात करूँगी डिजिटल इकोनॉमी का डीमेरिट्स। इसका डीमेरिट्स क्या क्या है? डीमेरिट्स जो है लॉस इन एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इट्स लॉस इन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ चुका है, डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ के थ्रू बहुत सारा बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुका है। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, ये जो कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है हम लोगों के देश में। और मैं दूसरे देश के बारे में भी बोल रही हूँ, खास करके इंडिया में एक्सपर्ट्स की थोड़ी कमी है। और जो है ये सब इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हेवी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो हेवी इन्वेस्टर्स तो हम लोगों के देश में आप लोग जानते ही हैं। दूसरे देशों से जैसे यूएसए में टेक्नोलॉजी, इस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बूम कर चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके हिसाब से हमारे देश में बहुत ही कम है। एंड डेटा सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम होता है। डेटा सिक्योरिटी, बहुत सारा जो वेबसाइट्स है वो हैक हो जाता है, साइबर क्राइम बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ इसका डीमेरिट्स है। और एक चीज़ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें ये आसान है, हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ये आसान है, लेकिन इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जैसे मैंने बोला कि हाई हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है, हर टाइम वो नहीं होता, और हर टाइम वो इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ सक्सेसफुल होगा इसका कोई गारंटी नहीं लेता। तो ये सब चीज़ जो है ये इसका डिमेरिट्स है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों के सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ है। इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। पहली बात तो ये है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हम लोग उबर, ओला, इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओला, उबेर, ये सब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आता है क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी जो होता है ये फिनेंशियल सर्विस में सेक्टर में ये यूज़ होता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो जो इकोनॉमी, फिनेंशियल जो सेक्टर है उसमें ये यूज़ होता है, लाइक पेटीएम। पेटीएम स्किल अमंग द अदर्स, पेटीएम है, बहुत सारा कुछ है अभी भी जो ये सब, ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज़ होता है, डिजिटली पेमेंट होता है। क्रिप्टो करेंसी मीन्स डिजिटली जो पेमेंट होता है। तो उसके बाद आता है
एप्लीकेशंस। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन जो होता है व्हीकल्स, मशीन्स, इन सब में जो हुआ है, जो क्लोथ्स और भी अदर्स इक्विपमेंट जो होता है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, तो इसमें क्या है, ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अगर शॉपिंग मॉल में जाए तो बिलिंग होता है, कंप्यूटर के थ्रू बिलिंग होता है। तो डिजिटाइजेशन से ये सब कुछ हो चुका है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, दैट इज द फंडामेंटल इम्पैक्ट, दैट इज ये कल्चरल, हेल्थ केयर, लॉ ऑफ एनफोर्समेंट, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, अभी आफ्टर कोविड जो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ चुका है, मोबिलिटी, रिलीजन, सब में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका एक है। किस किस में इम्पैक्ट है वो मैं थोड़ा लिस्ट बना देती हूँ, तो आप लोगों को आसानी होगा समझ में। कैसे हुआ है? फर्स्ट हुआ है कल्चरल, टू हुआ है हेल्थ केयर, आर्ट, फोर एजुकेशन, एजुकेशन में हो चुका है मोबिलिटी, देन 6 इज और भी बहुत सारी कुछ में, बहुत सारी चीज़ों में इसका जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें पड़ा है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। आफ्टर लॉकडाउन ये हेल्थ केयर एजुकेशन का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई, एग्ज़ाम जो होता है, बहुत चुना एग्ज़ाम छोड़ के ये जो एग्ज़ाम होता है सब कुछ ऑनलाइन में ही होता है। तो it has also worked well in unifying world and the transforming into the digital village। ये जो है ये डिजिटल विलेज में ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है और हो चुका है और भी हो रहा है। तो यही चीज़ है जो ई कॉमर्स डिजिटलाइजेशन में हम लोगों के लिए ज़रूरत है। ये आपके इंटरनेट में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इससे जो क्वेश्चन आता है ना वो आप लोगों को आसानी होगा इसका आंसर देने में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं फिर आऊंगी दूसरा कुछ टॉपिक को लेकर। टिल देन गुड बाय।